फ्रेंड्स ये हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन, इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि चल तो रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा भयंकर आवाज़ कर रहा है। तो एक बार मैं आपको चला करके दिखा दूँ। ये रही हमारी मेन सप्लाई की वायर, इसको हम लगा देते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। और इसको हम टांग लेंगे यहाँ पर। तो ये हमने टांग लिया। अब हम इसको चलाते हैं और आप देखेंगे कितनी भयंकर आवाज़ करेगा ये। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही ज़्यादा गंदी आवाज़ कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस फटने वाला है, पंखा नीचे गिरने वाला है। तो इसको हम खोल करके चेक करेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसको हम नीचे उतार लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई होगी? बेयरिंग ख़राब होगा इसका, या फिर इसकी सीट कटी होगी? आपको क्या लगता है कमेंट में अभी आप बताएं। तो सबसे पहले हम इसके वायर खोलेंगे। अगर आप पहली बार खोलेंगे तो देख लेंगे कौन सा वायर कहाँ पर लगा है, और अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका क्लैंप खोल लेते हैं। इसका क्लैंप भी खोल दिया है हमने। और ये जो इसकी लीडें है ये ऐसे बाहर को नहीं आएगा, पहले ये लीडें ऊपर निकालनी पड़ेंगी। तो लीडें किस तरह से बाहर निकालेंगे? इस तरह से आराम से निकालेंगे। अगर ये हार्ड ज़्यादा है तो फिर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से चटक जाती है और अर्थिंग भी हो जाती है। तो इसको थोड़ी सावधानी से निकालना चाहिए। अगर सॉफ्ट है, मुलायम है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हार्ड हो गई है, काफ़ी पुरानी हो गई बाइंडिंग लीडें, तो फिर लीडें चटक जाती हैं। थोड़ा सा सावधानी से निकालेंगे। तो ये हमारी 3 लीडें हैं इसके अंदर, वो निकल गई हैं। इसको हम बाहर निकालेंगे। अब हम इसको खोलेंगे। आप चाहे तो पहले पेज खोल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उसको ही खोलें। तो इसको फटाफट से हम खोल देते हैं तीनों स्क्रू को। अब यहाँ पर हमने पहले खोल दिया है, तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये होगी कि अगर ये कवर ऐसे ही निकल गया तो ठीक है, अब और नहीं निकला तो फिर यहाँ पर जो है ये हमने लीडें पहले ही निकालनी है। अब हम इसको ऐसे ठोकेंगे तो लीडें कटने का ख़तरा है, तो लीडों को बाद में निकालना चाहिए। एक बार मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर लीडें ऐसे निकल जाएंगी तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है, ऐसे लीडें ख़राब हो सकती हैं। तो देखते हैं हम फ़िलहाल। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पर हम पेच कर डालेंगे तो आमने सामने और इस तरह से निकालेंगे। तो ओ माय गॉड, ये इसका काम उठ चुका है, चल रहा है। और लेकिन इसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग हीट हो गई है, यानी कि अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है। पहली चीज़ तो इसके बेयरिंग ख़राब हो गए। तो बेयरिंग अगर पहले ही चेंज हो जाते तो फिर ये जो बाइंडिंग है ये जलती नहीं, हीट नहीं होती। अभी ये चल रहा है, लेकिन अगर कस्टमर को अब हम इसको दिखाएंगे, कस्टमर ने यहाँ पर छोड़कर चले गए, लेकिन आप कस्टमर को दिखाएंगे, कस्टमर कहेंगे मेरा पंखा तो चल रहा था। लेकिन क्या है प्रॉब्लम कि इसकी जो सीट ठीक है, लेकिन ऊपर की जो सीट है वो बहुत ज़्यादा कट गई है। तो अब इसकी बाइंडिंग भी करनी पड़ेगी और बेयरिंग अभी हमने देखा नहीं है। तो एक बार इसका अब तो हम इसको लीड को कट कर सकते हैं क्योंकि बाइंडिंग इसकी ख़राब है। और ये आप देख सकते हैं पंखा हीट हो गया, ठोकने में इसके पेपर ये निकल जा रहे हैं। तो ये निकलने में भी काफ़ी दिक्कत दे रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो अब हमें इसको ठोकना ही पड़ेगा। अब इस कंडीशन में ये लीडें इसकी कट जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइंडिंग तो ख़राब है। लेकिन इस सिचुएशन में कस्टमर को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कस्टमर कहता है कि हमारा पंखा जो है वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब हमने इसको खोला तो इसकी बाइंडिंग हीट हो गई है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले इसको खोल के चेक कर लिया उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। पहली बार मैंने आपके सामने ही खोला और यहाँ जब इसको खोला तो इसकी बाइंडिंग, स्टार्टिंग बाइंडिंग, नीचे वाली बाइंडिंग, और अब हमने चोट मारी है तो ये हीट तो थी, मतलब ये ढीली भी हो गई है। तो इसकी बाइंडिंग और बेयरिंग तो देखते, बेयरिंग या सीट, तो मैं एक बार इसको ठोक लेता हूँ ज़मीन में ऐसे करके। यहाँ पर ठोकूँगा तो काम नहीं बने, नीचे ठोक लेता हूँ तो ये निकल। तो गुरु ये तो नीचे ठोक के भी निकलना नहीं चाह रहा, तो
तो अब जो है मैं कैमरा आपको नीचे को मूव करना ही पड़ेगा। तो कैमरा मैंने नीचे को मूव कर दिया है और अब मैं ठोकता हूँ इसको। ओह माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा सीज हो गया है इसका, कहते हैं नो, ये बेरिंग टूट गया है और ये सीज भी हो गया है। तो ओहो गजब, इतना भयंकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिंग तो घूम रहा है लेकिन बेरिंग बहुत ज़्यादा ही लूज़ हो गया है, यही चूचा कर रहा था। और नीचे की सीट, तो नीचे का बेरिंग भी ठीक है और नीचे की सीट भी ठीक है, ये ऊपर वाला बेरिंग ही ऐसा कर रहा था। लेकिन अब अगर हम इसको फिट करें तो ये पंखा चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब हमने इसको ठोका ठाकुआ है तो इसके जो पेपर हैं ये जब सब हीट हो गए थे पहले, ये बाहर को गिर गए। तो इसकी अब हमें बाइंडिंग ही करनी पड़ेगी। अब कस्टमर मानता है तो ठीक है, लेकिन इस केस में कस्टमर को समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कस्टमर कहता है हमारा पंखा तो चल रहा था। तो फिलहाल इसकी बाइंडिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी पूरी बाइंडिंग, और बेरिंग इसका चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी इसकी सीट भी कट जाती है, फिलहाल इसकी सीट नहीं कटी, बेरिंग ही ख़राब है, तो बेरिंग और बाइंडिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन बहुत सारे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, वीडियो देख करके चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है।